जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, प्रदोष काल पूजन का समय क्या होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, उन्हें 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष का अपना ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कथा करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों का प्रदान करते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार रात्रि 8:45 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही है 1 मार्च 2026 दिन रविवार शाम 7:10 पे। तो इस बार प्रदोष व्यापनी के अनुसार 1 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा और इस बार 1 मार्च रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन खास करके व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। 1 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से सुबह 5:58 पर होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:21 और सूर्यास्त का समय शाम 5:58 पर होगा। तो इस बार प्रदोष काल का जो व्रत पड़ रहा है वो 1 मार्च 2026 को पड़ रहा है और इसे हम रवि प्रदोष व्रत कह सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य भगवान को जल प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें और इस दिन सुबह के समय में और खास करके शाम को प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। शिव जी के पूजन में शिव परिवार का पूजन करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कुतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले या सफेद वस्त्र अर्पित करें, यद्यपि चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। भगवान को 3 पत्ते वाला बेलपत्र राम का नाम लिख के या ओम नमः शिवाय लिख के भगवान को समर्पित करें। हो सके तो भांग, धतूरा, शमी पत्र भी चढ़ाएं, धूप दीप लगाएं, भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। मन की शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। दान दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी के चालीसा का पाठ करें या इस दिन आप श्रवण करें और अगले दिन जाकर सूर्योदय होने के बाद आपको इस व्रत का पालन करना है और व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करना है। हो सके तो प्रदोष काल में उपवास रखें और एक समय ही फल ग्रहण करें। तो 1 मार्च 2026 को प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी